बीजेपी अक्सर कहती है कि नेहरू पीएम ना होते तो कश्मीर भी नहीं बढ़ता। बहरहाल बंटवारे की बात पर ही बिहार और बंगाल की बात कर लेते हैं। क्या बिहार और बंगाल फिर बंटने वाले हैं? क्योंकि आज सोशल मीडिया पर चर्चा यह है कि दोनों को बांटकर सीमांचल राज्य बनाने की तैयारी चल रही है। क्या है इस ट्रेंडिंग न्यूज के पीछे की पूरी कहानी, देखिए। क्या सीमांचल नया राज्य बनने वाला है? क्या बिहार बंगाल के हिस्से को मिलाकर नया राज्य बनेगा? क्या बिहार के सीमांचल और बंगाल के चिकन नेक को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनेगा? पिछले 24 घंटे से ये चर्चा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। कोई कह रहा है कि बिहार बंटने वाला है, कोई कह रहा है बंगाल चुनाव से पहले ही ऐलान हो जाएगा, कोई कह रहा है कि देश के हित में ये जरूरी है, तो कुछ लोग विरोध में भी पोस्ट कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या वाकई में ऐसा कुछ पक रहा है? असल में इस चर्चा की वजह और इन सवालों का जन्म हुआ गृह मंत्री अमित शाह के सीमांचल दौरे से। अमित शाह बुधवार को 3 दिनों के दौरे पर पूर्णिया पहुंचे। लगातार वो सरकारी बैठकें कर रहे हैं। पूर्णिया, किशनगंज, अररिया में उन्होंने अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। सबसे ज्यादा प्रभावित जो क्षेत्र है जनसांख्यिकी परिवर्तन से, बंगाल, बिहार और झारखंड का क्षेत्र है। पर्दे के सामने जो बातें हैं उसके हिसाब से तो 3 दिन का ये दौरा शुद्ध रूप से सरकारी है और बॉर्डर इलाका होने की वजह से सुरक्षा पर गृह मंत्री का फोकस है। लेकिन इनकी तस्वीरों के पीछे जो चर्चा हो रही है वो चर्चा अलग केंद्र शासित प्रदेश की है। अब देखिए, ये लोग ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। ममता दीदी कैसे चुनाव हारे, कैसे उनके परिसीमन में सीमांचल का इलाका हो, बंगाल का इलाका हो, और सबको एक मिला के उनकी एक बड़ी राजनीति चल रही है। केंद्र शासित जो स्टेट है उनको नया बनाने की बात हो रही है। कहानी ये है कि बिहार का सीमांचल हो या फिर बंगाल का चिकन नेक वाला इलाका, दोनों राज्यों के कुल 8 जिलों में मुस्लिम आबादी औसतन करीब 50% है। बांग्लादेश और नेपाल की सीमा के पास ये पूरा इलाका है। भारत में घुसपैठ का सेफ जोन माना जाता है। और आपको याद होगा, अभी बांग्लादेश के कई नेताओं ने इसी चिकन नेक वाले इलाके को लेकर बयानबाजी भी की थी। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से ये पूरा इलाका बेहद संवेदनशील है। सबसे बड़ी समस्या घुसपैठ है। कैसे खत्म? बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़ने का जो अभियान माननीय गृह मंत्री जी ने लिया है, उसका सबको स्वागत करना चाहिए। केंद्र शासित प्रदेश की बनाना, माननीय गृह मंत्री जी को जो ठीक लगता हो कि इसी से बिहार और देश सुरक्षित होगा, वो उनको करना चाहिए। इन्हीं बयानों की वजह से अलग केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा वायरल हो रही है। वैसे भी ये चर्चा पहली बार नहीं है। साल 2024 में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी डेमोग्राफी के बदलाव को आधार बनाकर केंद्र शासित प्रदेश की मांग की थी। भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए कि यह जितना किशनगंज, अररिया, कटिहार, मालदा, मुर्शिदाबाद और पूरा संथाल बना है, इसको यूनियन टेरिटरी बनाइए, नहीं तो हिंदू खाली हो जाएंगे। एनआरसी लागू करिए। अब जरा नक्शा देखिए और समझिए कि ये पूरा इलाका सामरिक रूप से कितना संवेदनशील है। बिहार के 4 जिले जो नेपाल और पश्चिम बंगाल से सटे हैं वो सीमांचल कहलाता है। इसमें पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज शामिल है। इसी के बगल में पश्चिम बंगाल का चिकन नेक है, जिसमें उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर, मालदा और मुर्शिदाबाद जिले आते हैं। चिकन नेक के ऊपर वाले हिस्से को लेकर पहले से ही गोरखालैंड राज्य की मांग हो रही है। हमने आपको सिर्फ इलाके की भौगोलिक स्थिति बताई है। इसे अलग करने की चर्चा अभी सिर्फ जुबानी है। वैसे इसमें कोई शक नहीं कि बदले सामरिक समीकरण में सुरक्षा के लिहाज से सतर्कता बेहद जरूरी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।